नमः संस्कृताय मैं कौशलेन्द्र साधु विश्वकर्मा आपके पी बाल गंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम लोग लोकोक्ति एवं मुहावरे इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आइए कुछ लोकोक्ति एवं मुहावरों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। पहला लोकोक्ति जब मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। इस मुहावरे का अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा अधूरे ज्ञान वाले का अधिक बोलना। रमेश, इसका वाक्य प्रयोग देखिए। रमेश अल्पज्ञानी होते हुए विद्वान बनने का ढोंग वैसे ही करता है जैसे अधजल गगरी छलकती जाती है। दूसरा मुहावरा है अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना, इसका अर्थ हुआ एकमात्र सहारा। इसका अर्थ क्या हुआ? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी होने का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होना। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी के समान थे। तीसरा मुहावरा देखते हैं, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है स्वार्थी होना। अपना उल्लू सीधा करने का क्या अर्थ है? स्वार्थी होना। आजकल लोग अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपने पैर पर खड़े होना, मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी होना। लड़के के अपने पैर पर खड़े होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए, यानी कि लड़के के स्वावलंबी होने पर ही उसका विवाह करना चाहिए। अपने पैर पर खड़े होने का क्या अर्थ है? स्वावलंबी होना। छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ है पराजित करना। भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान टीम के छक्के छुड़ा दिए। सावन हरे न भादो सूखे। सावन हरे न भादो सूखे, मुहावरे का अर्थ है सदा एक समान रहना। सावन हरे न भादो सूखे, मुहावरे का क्या अर्थ है? सदा एक समान रहना। सच्चे महापुरुष न सावन में हरे होते हैं न भादों में सूखते हैं। उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना, मुहावरे का अर्थ है परंपरा के विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहने का अर्थ है परंपरा के विपरीत कार्य करना। चाचा को आदेश देकर उल्टी गंगा क्यों बहाते हो? अगला मुहावरा कलई खुलना। कलई खुलना, मुहावरे का अर्थ है भेद खुल जाना। पत्रकारों ने अनेक नेताओं की कलई खोल दी, यानी कि भेद को खोल दिया। गूलर का फूल होना अति दुर्लभ होना। गूलर का फूल होने, मुहावरे का क्या अर्थ है? अति दुर्लभ होना। गूलर के फूल के समान एक वर्ष से तुम दिखाई नहीं दिए। अगला मुहावरा नाक में नकेल डालना। नाक में नकेल डालना, मुहावरे का अर्थ है वश में करना। अनेक महिलाएं अपने पतियों की नाक में नकेल डाल देती हैं। मक्खन लगाना, चापलूसी करना। सुरेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। पिया चाहे सुहागिन, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य। पिया चाहे सोई सुहागिन, इस मुहावरे का अर्थ होगा अधिकारी जिसे चाहे वही योग्य। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। विद्यालय में प्रधानाचार्य प्रायः वही होता है जिसे प्रबंधक पसंद करें, क्योंकि पिया जिसे चाहता है वही सुहागिन कहलाती है। अगला मुहावरा है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना, मुहावरे का अर्थ है असंतुष्ट होना। छोटी छोटी बातों में
मुंह फुलाना ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाना ठीक नहीं है। अगला, दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ है पराजित करना। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अगला मुहावरा, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ होना। अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दी, अर्थात आम के आम और गुठलियों के दाम। आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। राम मेरी आँख का तारा है। पानी पानी होना, लज्जित होना। श्यामा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया। अगला मुहावरा, दाल में काला होना। इसका अर्थ है संदेह होना। भर्ती परीक्षाओं में सरकार को भी मानना पड़ा कि दाल में कुछ काला है। हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब यहाँ पर केवल मुहावरा दिया है हाथ कंगन को आरसी क्या। इस मुहावरे का अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। कार चलाकर अच्छे चालक का प्रमाण दे दो, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। कविवर बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया है। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। नरेश अक्ल का दुश्मन है। घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना। घोड़े में बेचकर सोने का मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी नींद में सोना। परीक्षा के दिनों में भी वह घोड़े बेचकर सोता है। हाथ पीले करना, विवाह करना। हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है? विवाह करना। कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। होश उड़ जाना, घबरा जाना। सामने शेर को आता देखकर शिकारी के होश उड़ गए। हवा से बातें करना, तेज गति से दौड़ना। चातक राणा प्रताप के सवार होते ही हवा से बातें करने लगता था। बालू की दीवार मुहावरे का अर्थ होगा दुर्बल आधार। बालू की दीवार पर जीवन का महल बनाना उचित नहीं है। अगला, पापड़ बेलना। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ है कष्ट सहना। राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, अर्थात बहुत कष्ट सहना पड़ा। तो इस तरह आज की क्लास में हमने मुहावरा, उसके अर्थ और उसके वाक्य प्रयोगों को ध्यान दिया। आशा करते हैं कि मुहावरों एवं लोकोक्तियों का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे समाप्त होती हैं। शुभम संस्कृतम। यदि चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।